दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल ख़ान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, क्या हिंदुस्तान में अब चुनावों का आधार जाति और बरादरी और मज़हब होगा, यानी मज़हब और जाति के आधार पर वोटिंग की जाएगी और वोट कास्ट होगा? इस पर आपका क्या मानना है? हालांकि शुरू से ही ऐसा रहा है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो 30-35 वर्षों में जो वोटर का वो मूड बदला है वो जातिवाद की तरफ ज़्यादा रुख है। अगर बिहार के हम चुनाव की बात करें तो वहाँ टोटल वोट कास्टिंग जो है वो जातिवाद के आधार पर होती है। वहाँ इस फैक्टर को कोई दूर नहीं कर पा रहा है। ये नहीं कहा जाता कि हमें स्टेट के हुकूक देखने हैं, हमें अपने राज्य के अधिकारों को देखने हैं, राज्य के नागरिकों के अधिकारों को देखना है, बल्कि वहाँ जितनी भी वोट कास्टिंग होती है वो जाति आधार पर होती है। ये बहुत ही विडंबनात्मक बात है। इसी तरह से अब देश में भी चुनाव, जो आम चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव हैं, वो भी जातीय और धर्म के आधार पर होने लगे हैं। ये देश के लिए बेहद ख़तरनाक है। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे देश जो है वो कॉलोनियल सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। ये वही सिस्टम है जो साम्राज्यवादी ताकतों का दिया हुआ सिस्टम है। अगर हम रफ्ता रफ्ता इस तरफ बढ़ते हैं और हमारे यहाँ चुनाव जातीय और धार्मिक आधार पर होने लगेंगे तो देश यकीनी तौर पर टुकड़ों में और कॉलोनीज़ में बंटकर रह जाएगा। फिर हर पार्टी जो है वो धर्म के आधार पर आएगी, धर्म के आधार पर वोट मांगेगी और कॉलोनीज़ में बंटकर हमारा देश रह जाएगा। ऐसे में ये सोचने का विषय है। देश को जिस तरह से ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है देश के लिए। इसके बहुत ही ख़तरनाक नतीजे निकलने वाले हैं। पता नहीं क्यों पार्टियां इसको समझ नहीं रही हैं। ध्रुवीकरण की राजनीति का नतीजा आप जानते हैं क्या होगा? इस ध्रुवीकरण और पोलराइजेशन की राजनीति का नतीजा ये होगा कि पूरा देश जो है वो आग के ढेर पर आ जाएगा। और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती। दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा। योगी नहीं अंगारा है। और जब आग लगेगी तो फिर अब मुझे तो राहत इंदौरी साहब की वो नज़म बड़ी अच्छी लगती है ऐसे मौक़ों पर। वो अगर ख़िलाफ़ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई ज़द में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। कितनी अच्छी बात थी। हालात को यानी बिगड़ने से पहले समझने की ज़रूरत होती है और ये जिम्मेदारी सियासी पार्टियों की होती है। ये जो है वो विशेषज्ञों की होती है, ये धर्मगुरुओं की होती है, ये जो है वो हमारे बुद्धिजीवियों की होती है जिम्मेदारी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे समुदाय जो है वो खामोश बैठे हुए और तमाशा देख रहे हैं। भाई, किसका तमाशा देख रहे हो? आग लगेगी तो पूरा देश जलेगा। देश खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में। फिर एक बहुत बड़ी बात जो आमतौर पर कही जा रही है कि हिंदू खतरे में है। ये सब हिंदू खतरे में बीजेपी का जो नारा है, आप तो बंगाल कल्चर के, आपको लगता है मैं एक बात बोल पोलराइजेशन ठीक है क्या? ठीक है, मैं एक बात बताऊं आपको। आप बोल रहे हैं कि हिंदू खतरा है। शायद ये जो नारा दिया जा रहा है ये भी एक बहुत ही चारणीय विषय है। इस पर सत्ताधारी पार्टियों को बैठकर सोचना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर जिस पार्टी के अंदर हिंदूवादी सोच की पार्टी है, उस विचारधारा की पार्टी सत्ता में है और उसके बावजूद यहाँ इस तरह का नारा दिया जा रहा है, ये एक साजिश है या फिर सच्चाई? और इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हिंदुस्तान के अंदर ये हिंदू खतरे में होगा तो पाकिस्तान और अमेरिका और सऊदी अरब में रहने वाले हिंदू का क्या हाल होगा। सीरियसली इस पर टॉक्स होनी चाहिए। अगर वाकई ऐसा हो रहा है तो फिर इसका इलाज ढूंढना चाहिए, और अगर ये प्रोपेगेंडा है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करने के बाद टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। शुक्रिया।